ये बीज हमारी रसोई में रखा हुआ एक ऐसा मसाला है जिसका प्रयोग हम रोजाना खाना बनाने में करते हैं। इसे हम बोलते हैं सूखा धनिया। धनिया जो आते हैं उसके बीज होते हैं, ये काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं हमारे शरीर के लिए। इसमें इतने सारे औषधीय गुण होते हैं कि हम इसको अलग अलग तरह से बीमारी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ में हरे धनिया, जो सूखा धनिया हरा होता है, उसके बारे में आपको उपाय बताऊंगी कि आप इसका किस तरह से उपयोग करके अपने शरीर की बीमारियों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। जैसे हम कोई सी भी भरवा सब्जी बनाते हैं या सब्जी बनाते हैं तो उसके अंदर हम सूखे हुए धनिया का पाउडर डालते हैं और उसका स्वाद हमारी सब्जी में एकदम से बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग सूखे धनिया की पंजीरी बना करके खाते हैं, तो सूखे धनिया के लड्डू बनते हैं। सूखे धनिया का पानी आप इस तरह से ले सकते हैं या फिर सूखे धनिया को पानी में डाल करके बॉईल करके भी इसे पिया जाता है। अलग अलग तरीके से लेने का प्रयोग रहता है, लेकिन किस बीमारी में कौन सी तरह से लिया जाए कि इसका फायदा हमें ज्यादा मिले। अगर हम इसके न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें भर भर कर न्यूट्रिशन होते हैं। जैसे एक तो एंटीसेप्टिक होता है, ये एंटी फंगल होता है, काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। जैसे इसमें ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें और हमारे ओमेगा 3 की कमी आने लगती है तो शरीर के अंदर जॉइंट्स पेन होने लगते हैं। इसी तरह से हमारी आंखों संबंधित दिक्कतें होने लगती है, हमें मुंह में फंगल इन्फेक्शन होने लगता है, हमारी बॉडी के अंदर एक तरह से एनर्जी नहीं रहती है और हमारा इम्यूनिटी भी इससे काम नहीं करता है। और अगर बात करें तो ओमेगा 3 हमारे दिमाग के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को मस्तिष्क ज्वर हो जाता है या फिर बहुत सारे लोगों को दिमाग की बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे सिर दर्द की समस्या हो गई, कि नसों के अंदर दर्द महसूस होएगा, किसी की याददाश्त कमजोर रहती है कि कुछ भी पढ़ते हैं तो उनको याद नहीं रहता है, या कई तरह के दिमागी संतुलन उनके सही नहीं रहते हैं। लेकिन अगर आप ओमेगा 3 का इस्तेमाल बिल्कुल नेचुरल तरीके से करना चाहते हैं तो इस सूखे धनिया का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 होता है। आप क्या करें, सूखे हुए धनिया की पंजीरी बना करके इसके लड्डू तैयार कर सकते हैं और रोज एक लड्डू अगर आप खाने लगते हैं तो माइंड को तेज करने के लिए, अपने मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए ओमेगा 3 की जरूरत होती है और ये ओमेगा 3 हमें इससे मिल जाता है। जॉइंट्स पेन भी आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जैसे कि कभी कोहनी में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या आपकी बढ़ती उम्र नहीं है फिर भी आपको ऐसे दर्द महसूस होते हैं, तो आपको जरूर सूखे धनिया का प्रयोग करना चाहिए। इस धनिया को पहले आपको पाउडर फॉर्म में ले लेना है, बना लेना है। उसके बाद आपको सारे ड्राई फ्रूट कट कर लेने हैं। अब आपको क्या करना है, हल्का सा कढ़ाई के अंदर सूखे हुए पाउडर को डाल करके और ऐसे ही बिना घी डाले ही आप उसे अच्छे से थोड़ा भून लीजिए। उसमें से खुशबू आने लग जाएगी, फिर उसे ठंडा कर लीजिए। अब सारे के सारे ड्राई फ्रूट जो आप डालना चाहते हैं, जैसे कि आप इसमें अखरोट डालना चाहते हैं, आप इसमें किशमिश डालना चाहते हैं, बादाम डालना चाहते हैं, काजू डालना चाहते हैं, इन सबके छोटे छोटे पीस करके और आप उसमें ऐड कर दीजिए। थोड़े से गोंद होता है उसको भी फ्राई करके उसमें ऐड कर दीजिए। अब थोड़ा सा देसी घी ऐड करिए गाय का और उसके अंदर ऐड करके अच्छे से आप उसके लड्डू तैयार कर लीजिए। ये लड्डू रोज खाली पेट, भूखे पेट अगर आप इसे खा लेते हैं, आप नाश्ते में इसका सेवन करते हैं, तो ओमेगा 3 की कमी नहीं आती। आपको कितने ही जॉइंट्स पेन हो रहे होते हैं वह इससे नहीं होते, यानी पूरी तरह से आप रिकवर करने लग जाएंगे। और ये नेचुरल न्यूट्रिशन है, यानी हमारी रसोई का मसाला हमारे शरीर के दर्द को खत्म कर सकता है। अब बात करते हैं कि डाइजेशन इशू बहुत सारे लोगों को होते हैं कि अगर किसी का पाचन बहुत ज्यादा बिगड़ रहा होता है, पाचन कई तरह से बिगड़ सकता है, उसमें विकार पैदा हो सकते हैं, या आपको पहले से ही पाचन संबंधी कोई दिक्कत है, जैसे गैस बहुत ज्यादा बनती है, खाना बिल्कुल डाइजेस्ट ही नहीं होता है, आपको पेट फुला हुआ लगता है, भूख बिल्कुल नहीं लगती है, मोटापा बढ़ रहा है, तो आप इस सूखे धनिया का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी सारे विटामिन होते हैं, जिसमें विटामिन के होता है जो कि हमारे पाचन के लिए सबसे ज्यादा काम करता है, और इसमें हाई फाइबर होता है जो भी हमारे पाचन के लिए काफी ज्यादा फायदा करता है। अगर हमारा पाचन संतुलित रहता है तो हमें शरीर में कोई बीमारी नहीं आती। तो अगर आपका पाचन बहुत डिस्टर्ब रहता है, उससे संबंधित आपको बहुत सारे विकार है, तो आपको सूखे धनिया का प्रयोग करना है। यहाँ पर आपको अलग तरह से रेमेडी करनी होगी। आप क्या करें, साबुत धनिया के बीज लीजिए और उन्हें एक कांच की ग्लास के अंदर 1 चम्मच भरकर डाल दीजिए। रात भर उनको उसी पानी के अंदर डीप करके छोड़ देना है। सुबह उन धनिया के बीज को पानी के अंदर अच्छे से मसल लेना है और उस पानी को छान लेना है और फिर इस पानी को पीना शुरू करना है। ये आपके पाचन को एकदम से संतुलित कर देगा। गैस बन रही होगी, अपच की शिकायत होगी, मोटापा होएगा,
पेट के अंदर बहुत तेज जलन होती है, गले में बहुत तेज जलन होती है, एसिडिटी होती है, ये सारी चीजों से आपको निजात दिला देगा। डायबिटीज की बात करें तो घर घर के अंदर आजकल डायबिटीज की शिकायत मिल जाती है, तो ये सूखे धनिया के बीज आपके डायबिटीज में भी बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 चम्मच सूखा धनिया का बीज लेना है और उनको भी आप इस तरह से पानी में भिगो दीजिए, इनको पानी को छान लीजिए और इसी तरह से इस पानी को अगर आप लेते हैं तो आपके डायबिटीज की शिकायत भी पूरी तरह से क्योर होने लगती है, क्योंकि इसके अंदर सेलेनियम होता है जो कि हमारे डायबिटीज पर काम करता है। अगर किसी को कोल्ड कफ की शिकायत बहुत ज्यादा रहती है, अस्थमा की दिक्कतें, आपको बार बार गले संबंधित रोग हो जाते हैं, तो आप इस सूखे धनिये का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, 1 चम्मच धनिये के बीज को आपको पानी के अंदर बॉईल करना है और फिर इस गरम गरम पानी को आपको पीना चाहिए। अगर आपको अस्थमा की दिक्कत है तो ये उस पर रामबाण का काम करता है। सांस बहुत ज्यादा फूलती है, आपके फेफड़े सही ढंग से काम नहीं करते हैं, तो आप इस पानी को बॉईल करके लीजिए, जिससे कि आपको ज्यादा बेनिफिट मिले, शरीर में गर्माहट रहेगी और आपके फेफड़ों से जितना भी कफ बलगम जमा होगा वह निकल जाएगा। आपको थायराइड डिजीज हो रही है, थायराइड के लिए तो ये रामबाण का काम करता है। सूखा धनिया थायराइड के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेकारी होता है। अगर आपको थायराइड की बीमारी है तो आपको सूखे धनिये का प्रयोग ज्यादा करना है। तो आपके गले के आसपास मोटापा हो सकता है, सूखापन आ सकता है, अलग अलग तरह के थायराइड में अलग अलग तरह से लक्षण दिखाई देते हैं, या फिर गुठली बन रही है, या आपकी आवाज भारी हो चुकी है, या आपके गले संबंधित रोग बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो आपको इस सूखे धनिये के पानी को बॉईल कर लेना है और इसी पानी से आपको गरारे करने चाहिए दिन में 3 बार। अगर आप इस तरह से इसको करेंगे तो आपकी थायराइड पूरी तरह से संतुलित हो जाएगा, आपकी पूरी तरह से थायराइड हार्मोन जो निकलता है वह सही निकलेगा, जो भी आपके गले में कोई दिक्कत हो रही है वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यानी थायराइड के लिए तो रामबाण का काम करता है। तो इस पानी को आप पिएंगे तो अंदर से आपकी थायराइड की बीमारी को ठीक करेगा और गरारे करेंगे तो ये आपके गले को डिटॉक्स करेगा, आपके थायराइड हार्मोन को बैलेंस करेगा और आपके मेटाबॉलिज्म को मजबूत करेगा। जैसे कि मुंह में बहुत ज्यादा छाले हो जाते हैं, गले में जलन होती है, पेट में जलन होती है, तो इस पानी को पीने से अंदरूनी आपको जलन बिल्कुल ठीक होगी। और अगर आप इस पानी से गरारे करेंगे और मुंह में बहुत ज्यादा छाले हो रहे होंगे तो इसमें ओमेगा 3 है, और ओमेगा 3 क्या करता है, हमारे छालों को ठीक करता है। अल्सर हो जाते हैं या उसमें घाव हो जाते हैं, खून आने लगता है, दर्द होता है, उसको ये क्योर करता है। तो इसीलिए इस पानी से कुल्ले करने से, गरारे करने से आपको रिलीफ मिलेगा। इस उपाय को आप कर सकते हैं। जिस किसी का भी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हाई रहता है तो उसके लिए भी रामबाण का काम करता है और हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सूखे धनिये के पाउडर को पानी में बॉईल कर लेना है, या बीज को भी आप पानी में डालकर बॉईल कर लीजिए। उसी के साथ में थोड़ा सा आप अदरक कद्दूकस करके भी डाल दीजिए। दोनों का पानी बनाकर अगर आप लेते हैं तो ये आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके हार्ट बीट को बढ़ने नहीं देता है, आपकी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, यानी आपके रक्त के अंदर अगर कितने भी थक्के जम रहे होंगे उसको खोलेगा, आपके ब्लॉकेज आ रहे होंगे उनको साफ करेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगा होगा उसको मेल्ट करेगा। तो इस तरह से अदरक उसके साथ पे ऐड कर देने से आपके रक्त को शुद्ध कर देगा, रक्त के ब्लॉकेज को खत्म कर देगा। इस तरह से इस उपाय को आपको करना है। अगर आपको हार्ट की डिजीज है, आपको कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो सूखे धनिये के अंदर काफी सारे न्यूट्रिशन होने के कारण ये हमारे शरीर में अलग अलग तरह से इसका प्रयोग करके हम बीमारियों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, लेकिन सूखा धनिया हमारे घर के अंदर जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी औषधीय गुणों से भरपूर होता है और हमारी बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है। अगर आप कोई सी भी रेमेडी करते हैं तो आपको परहेज जरूर करना चाहिए। परहेज के तौर पर हमेशा ध्यान रखना है कि डाइजेशन ना बिगड़े, इसीलिए ठंडा गर्म एक साथ नहीं खाना है, तला हुआ नहीं खाना है, जिसमें फाइबर नहीं होता है, ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना है। अगर आप ये चीजें ध्यान रखते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की एलर्जी नहीं होती है, बिल्कुल आप स्वस्थ रहते हैं। अगर आज की जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, इसे जरूर शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।